नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के 12 जून के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के हम टोटल तीनों शिफ्ट के जो जीएस के प्रश्न देखने वाले, साथ में आपको मैथ और रीजनिंग भी बताने वाले कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। ये जो एकदम रिवाइवल प्रश्न होने वाला है, जो आपके आने वाले एग्जाम जो एनटीपीसी का बचा हुआ है उसमें आपको बहुत फायदा करने वाला है। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 12 जून के फर्स्ट शिफ्ट के जो हम सभी प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोथल क्या था? सिंधु घाटी के संदर्भ में पूछा गया है। लोथल एक प्राचीन बंदरगाह शहर था जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्र अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये जो चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में इंद्र अभ्यास का आयोजन किया गया। देखिए, जितने भी करंट अफेयर से प्रश्न पूछा था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभ्यास वाले, इसको आप याद करके ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब पूना पैक्ट हुआ, हस्ताक्षर किया गया था, महात्मा गांधी जेल में थे, उनकी तरफ से पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कि किनके बीच? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। लेकिन हस्ताक्षर किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम वेंकटचलैया थे। और जितने भी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित प्रश्न है उसको भी याद कर लीजिए कि कोई लगातार जो है इसे प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुआं, तालाब, स्नान घाट, ये जब भी शारीरिक रिसोर्ट के स्थान पर उपयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15 का संबंध, यानी जाति, धर्म, नस्ल भेदभाव के आधार पर किसी भी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये जो अनुच्छेद 15 में वर्णन किया गया है। और मूल अधिकार से भी लगातार प्रश्न बन रहा है। आप जो स्टैटिक जीके का मैराथन वीडियो देख लीजिएगा, आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन के प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है, उसको देख कर ही जाइएगा, आपका जो है 5 से 10 नंबर श्योर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून किन राज्यों में प्राप्त होता है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी राज्यों में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीरंदाजी में किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? दीपिका कुमारी एवं पार्थ सालुंखे ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 15 एवं 16 का संबंध किससे? ये तो अभी जस्ट हमने किया है, जाति, धर्म या जन्म स्थान पर भेदभाव। और अनुच्छेद 16 में जो है अवसर की समानता का उल्लेख हो जाएगा। अनुच्छेद का डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का रैंक पूछा गया था। 2020 में इसका रैंक जो है 63वां था। और लगातार जो है सूचकांक से प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए करंट अफेयर का मेन टॉपिक है सूचकांक, याद करके ही जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके आप सूचकांक के सारे प्रश्न देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पावासी किससे बने बर्तन का उपयोग करते थे? टेराकोटा, तांबा और कांसा से बने बर्तनों का प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी जो है टेराकोटा, तांबा और कांसा से बर्तन का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश की स्थिति में हिमालय की विस्तार किस दिशा में होता है? अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। वहाँ हिमालय के शाखाएं जैसे मिसमी, अब, डफो और मेरी पहाड़ी दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में प्राइमरी एवं सेकेंडरी मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी वह मेमोरी होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर के डेटा और निर्देश को त्वरित रूप से एक्सेस करने के लिए किया जाता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी का यानी सेकेंडरी मेमोरी का कार्य होता है डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी को रैम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबकि द्वितीय मेमोरी को जो हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और अन्य बाहरी भंडारण डिवाइस शामिल होता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा समर सेल चलाया जा रहा है जिसमें आपको 1 साल का पासपोर्ट 351 और पासपोर्ट मैक्स 395 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम यानी 850 एग्जाम की तैयारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाएगी, जिसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए, सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है, इसलिए आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर से जरूर परचेज कर लेना चाहिए। लिंक जो है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया गया है, या डायरेक्ट कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, 7 आपको लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया,
F5 कुंजी जो है इसका उपयोग किया जाता है रिफ्रेश कुंजी के रूप में किया जाता है। लगातार जो है कंप्यूटर से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका मैंने PDF टेलीग्राम पर दिया हुआ, डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा। यह वीडियो भी ऑलरेडी मैंने 2-3 दिया हुआ है, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा। शेखर कपूर जी को पद्म भूषण सम्मान दिया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? फिल्म एवं कला क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WPI की गणना कितनी बार किया जाता है? मासिक आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RBI अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा कितनी बार करता है? त्रैमासिक करता है, यानी कि जो है 3 महीने पर करता है। राज्यों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंक दिया गया, उसका सम्मान समारोह किस शहर में आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम किस प्रशासनिक स्तर में आता है? ग्रामीण स्तर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का 103वां संशोधन किससे संबंधित है? ये जो है EWS के आरक्षण से संबंधित है, जिसमें 10% का आरक्षण दिया गया है। और मैंने संविधान का अनुच्छेद, अनुसूची, संविधान संशोधन, इन सभी का जो है स्टैटिक वीडियो में दिया हुआ है, आप उसको जरूर देख कर ही जाइएगा, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। 2.5 दिन का झोपड़ा किस वंश के समय पर बना था? गोरी वंश के समय बना था। और इसका जो निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आयोडीन को किस समूह में रखा गया है? समूह 17 में रखा गया है। अनुच्छेद 38 का संबंध किससे? यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा व्यक्ति 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? सर छोटू राम जो है ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनायमुडी चोटी कहाँ तक फैला हुआ है? यह छोटी मुख्य रूप से केरल राज्य में फैला हुआ है, जिसका आधार जो है तमिलनाडु के सीमा से सटा हुआ है। 2025 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या था? 10वां रैंक था। इसलिए मैंने सूचकांक से रिलेटेड बहुत बार जो आपको बोल रहे हैं, जाके जरूर टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके एक बार सूचकांक वाला जरूर देख के जाइएगा, नहीं तो मैं आपको इसका वीडियो जरूर प्रोवाइड करा देंगे, जिसे आप उसको देख लीजिएगा। MS पावर पॉइंट में F5 कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? शुरुआत से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किया जाता है। अब चलिए 12 जून के सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। त्रिमूर्ति मंदिर किस गुफा में स्थित है? यह मंदिर जो है एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने संभाला था? कनाडा के द्वारा संभाला गया था। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भंग कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? 14 वर्ष से कम उम्र बच्चे को किसी भी खतरनाक कारखाने में काम में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Ctrl+S किसका शॉर्टकट है? ये जो है सेव द करेंट डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट की हो जाएगा। नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा मैदान स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। द प्रिंस पुस्तक किस सदी में प्रकाशित हुआ था? 16वीं सदी में प्रकाशित हुआ और इसके लेखक कौन है? मैकियावेली हो जाएगा। हड़प्पा के अधिकांश मुहर किसकी बनी होता था? सेल, खड़ी और टेराकोटा से बना होता था। धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है? मुर्मुगांव, मुंबई, कांडला और कोचीन बंदरगाह है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। जल के त्रिक बिंदु क्या है? जल अपने तीनों अवस्था ठोस, तरल और गैस में एक साथ समय अवस्था में रह सकता है। भारत के सबसे पश्चिम गांव का नाम क्या है? गुहार मोती, और जो गुजरात में हो जाएगा। विंडोज में अस्थायी रूप से किसी फाइल को डिलीट के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Shift+Delete का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? भारत द्वारा म्यांमार को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। पाक जलमंडल मध्य किसको अलग करता है? भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत को अलग करता है।
नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। ब्रिटिश शासन में भारतीयों के लिए अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा था? पीबी काउंसिल था। अनुच्छेद 2 और 3 को बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। परिसीमन आयोग किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यह जो है परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। उत्तरी अप्सरा चित्रकला किस स्थल की गुफा में पाया जाता है? ये जो है अजंता की गुफा में पाया जाता है। अब चलिए 12 जून के थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। असम की बोरो फसल का संबंध किससे? यह जो है चावल की फसल है। इसमें जो है ओस, अमन, बोरो ये तीनों जो है धान की फसल हो जाएगा। कच्छ का रण किससे संबंधित है? यह जो एक विशाल नमक का दलदल है जो गुजरात में है। अनुच्छेद 188 का संबंध किससे है? राज्य विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के लिए प्रावधान का निर्देश है। इसमें किस शासक ने अपने बेटे को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत से बाहर भेजा था? सम्राट अशोक ने भेजा था। साबरमती नदी को और किन नाम से जाना जाता है? भोगवा और श्रभवती के नाम से जाना जाता है। 2025 में तीरंदाजी में किसने पदक जीता है? प्रथमेश फुगे ने जीता है। 2024-25 में कितने बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं? 13.8 करोड़ लगे हुए हैं। पीत रस की वृद्धि के कारण कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए और बी होता है। महारानी विक्टोरिया ने भारत में शासन किस अधिनियम के बाद किया था? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद किया था। 1602 में किस कंपनी का स्थापना हुआ था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? COP30 का आयोजन ब्राजील के बेलेम में होगा जो अमेजन पर वर्षा वन के किनारे पर स्थित है। यह नवंबर 2025 में होगा। कौन सी जनगणना दशक भारत की जनसंख्या स्थिर रहा था? 1921 से 51 जो है स्थिर जनसंख्या अवधि रहा था। जब मेंडलीव ने अपनी आवर्तसारणी बनाया था तब किन तत्वों के समूह की खोज नहीं हुआ था? उत्कृष्ट गैस की खोज नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कच्छ तट और काठियावाड़ तट किस राज्य में है? ये जो है गुजरात में स्थित है। 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संबलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र साय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2024 में भारत की बेरोजगारी दर कितना था? 4.9% था। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पक्षी और जानवर पाया गया था? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। कुबर वाला बैल, छोटे सींग वाला मवेशी, भैंस, घरेलू पक्षी जैसे कबूतर, तोता, ऊंट, कुत्ता और बिल्लियाँ पाया गया था। अब चलिए मैथ से कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा वो सभी आपको बता देते हैं। देखिए क्षेत्रमिति से मेंसुरेशन से 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। ट्रिगोनोमेट्री से कभी 1 प्रश्न कभी नहीं पूछ रहा है। अलजेब्रा की बात करें तो 1 या 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। परसेंटेज से कभी 2 कभी 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रॉफिट लॉस से उसी प्रकार 2 से 3 और डिस्काउंट से 1 प्रश्न पूछा जा रहा है। CISI से ज़्यादा प्रश्न 3 पूछा जा रहा है। ज्योमेट्री से भी 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। नंबर सिस्टम से भी 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर बात करें LCM HCF से 1 प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न, रेशियो प्रोपोर्शन के 2 प्रश्न, एज का 1 प्रश्न, पानी टंकी का 2 प्रश्न, इसके अलावा ट्रेन से जो 1 प्रश्न, टाइम एंड वर्क का 2 प्रश्न, टाइम एंड डिस्टेंस का 1 प्रश्न, डेसिमल फ्रैक्शन का 2 प्रश्न, एवरेज का 2 प्रश्न, मिक्सचर का 1 प्रश्न और स्टैटिक्स का 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। वही बात करें रीजनिंग से तो रीजनिंग से वेन डायग्राम 2 हो जाएगा, सिलोजिज्म का 1 हो जाएगा, नंबर सीरीज का कभी 1 या कभी 2 या 3 भी हो सकता है। ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न, सीटिंग अरेंजमेंट से सबसे ज़्यादा 6 प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर बात करें ऑर्डर रैंकिंग से 3 प्रश्न, पजल से 2 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 प्रश्न, इसके अलावा सिमिलर सेट से 1 प्रश्न, अल्फ़ाबेट लेटर से 2 प्रश्न। रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम टू सेम मैंने जो भी कराया हुआ है क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से अगर टाइम मैनेज कीजिएगा तो 30 में 30 करके आइएगा। बस थोड़ा आपको जो है कैलकुलेशन जो मैथ में दिखेगा
थोड़ा सीटिंग जब ना बनाने में आपको दिक्कत होगा, लेकिन आराम से बनाइएगा तो बन जाएगा। बाकी जो है पेपर मॉडरेट टू हार्ड ही आ रहा है। मान के चलिए मॉडरेट पेपर आ रहा है, जीएस को अगर इग्नोर कीजिएगा तो बाकी मैथ और रीजनिंग ठीक ही पूछ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। लेकिन जीएस तो वो छोड़ करके भयानक हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है करंट अफेयर बहुत भयानक पूछ रहा है। इसके अलावा जीएस भी बहुत ज़्यादा टफ पूछ रहा है। थोड़ा ध्यान से बनाइएगा जिससे आपको जो है निगेटिव में न जाए। तो ये जो है 12 जून के टोटल जो तीनों शिफ्ट के जो प्रश्न थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर अगले वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। बाकी जितने भी मैंने एनालिसिस छोड़ दिया उसको भी करा के आपको कंप्लीट करा देंगे, जिससे जिनका भी बचा हुआ एग्जाम उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसलिए जो लोग नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी जो है टेक्स्ट बुक के द्वारा ऑफर चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 साल का पास प्रो 351 और पास प्रो मैक्स 395 में मिल जाएगा, जिससे आप अपने आगे की तैयारी के लिए एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्जाम, किसी भी बिहार पुलिस या यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, इन सभी एग्जाम के लिए आपको पास ले लेना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया जाकर परचेज कर लीजिए, कूपन लगा लीजिएगा सावन, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है, जिससे आप लगातार अपना मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर, चैप्टर टेस्ट ये सारे लगा सकते हैं। जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, या लिंक जो है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया गया है, जाकर परचेज कर लीजिए। सिर्फ 1 दिन बचा हुआ, जाकर जल्दी से जल्दी परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा।